सह प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं पढ़ो सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। घर से जब भी निकलें मास्क जरूर पहनें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। एडीजी ने दी जानकारी, कहा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दृष्टिगत अभेद होगी सुरक्षा व्यवस्था। जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का दीवानी न्यायालय परिसर में 11 दिसंबर को होगा आयोजन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री के नेतृत्व में मलिन बस्ती में चलाया गया वृहद सफाई अभियान। रैली प्रभारी ने कार्यक्रम स्थल पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रैली को सफल बनाने के दिए मंत्र। डीडीयू SC/ST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 219 CHC, PSC व जिला चिकित्सालय पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। ABVP के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर किया श्रद्धा सुमन अर्पित। और महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने खाद्य वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने को लेकर किया प्रदर्शन। आगामी 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था को लगातार चाक चौबंद बनाने में सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं। इस संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने संबंधित अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में लगभग 4000 पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी, जिसमें 8 SP, 20 एडिशनल SP, 60 डिप्टी SP, 4 चरणों में सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। वहीं रैली में आने वाले लोगों की सहूलियत का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इस दौरान DIG J रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, CDO इंद्रजीत सिंह, GDA VC प्रेम रंजन सिंह सहित बड़ी संख्या में संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीजी अखिल कुमार ने बताया, देखिए अभी करीब 4000 पुलिस जवान यहाँ लग रहे हैं, जिसमें अधिकारियों में भी 8 SP, 20 एडिशनल SP, 60 डिप्टी SP लग रहे हैं। 4 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। ये प्रयास है कि जनता को कम से कम इनकन्वीनियंस हो, जो रैली में आ रहे हैं लोग उनको मिनिमम इनकन्वीनियंस हो और सुरक्षा व्यवस्था अचूक हो। इसमें हम CPMF के फोर्सेस की जो कंपनीज़ हैं उनको डिप्लॉय करेंगे, PSC की कंपनी डिप्लॉय करेंगे, विशेषज्ञ दस्ता हैं जैसे कि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, एंटी माइंस टीम, एंटी साबाटाज टीम, काउंटर स्नाइपर, काउंटर ड्रोन्स, NSG की टीम्स आ रही हैं, उनको डिप्लॉय करेंगे। एक अच्छी व्यवस्था करेंगे, साथ साथ एक अचूक व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है। अध्यक्ष राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में दीवानी कचहरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 दिसंबर को किया जाएगा। साथ ही वायन न्यायालय बांसगांव, ग्राम न्यायालय कंपीरगंज, चौरी चौरा, गोला के अतिरिक्त अन्य तहसील मुख्यालयों पर भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में विशिष्ट विषय आपराधिक समरणीय वाद, धारा 138 पराक्रम, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना, पारिवारिक वाद संवाद, भूमि अधिग्रहण,
विद्युत, जल सहित अन्य वादों को सुलह समझौते के आधार पर नियत न्यायालय में ही निस्तारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्री लिटिगेशन स्टेज पर मामलों को भी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सचिव देवेंद्र कुमार ने बताया, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय श्री तेज प्रताप तिवारी जी के आदेशानुसार आज दिनांक 6/12/2021 को प्रचार प्रसार हेतु वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया गया और ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा निर्देशित दिनांक 11 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत जो है जनपद न्यायालय दीवानी कचहरी के प्रांगण में प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होगा दिनांक 11 दिसंबर 2021 को। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुरदिलपुर मलीन बस्ती में वृहद सफाई अभियान चलाया। कार्यक्रम का नेतृत्व बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री अरविंद मेनन ने किया। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में झाड़ू थामकर गलियों और नालियों की साफ सफाई कर कूड़े का निस्तारण भी कराया। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, भारतीय जनता पार्टी और मिल जाओ तो लेके आओ खाने के लिए नितिन भैया आइए इधर भैया उधर से उधर इधर करा लें, आइए नहीं हो गया इधर से। भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री अरविंद मेनन ने बताया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कल गोरखपुर आ रहे हैं। जैसा देश के प्रधानमंत्री ने पूरे भारतवर्ष में एक बड़ा अभिनव प्रयोग किया स्वच्छता अभियान को लेकर के, तो आज हमारे 8 जिलों में सभी जो हमारे महापुरुष हैं उनके मूर्ति पर हम लोगों ने आज सुबह उनको साफ सफाई करके उनको माल्यार्पण का कार्यक्रम और स्वच्छता का कार्यक्रम ऐसा करके हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जिसके संदर्भ से आज हम सब यहाँ एकत्र हैं। ऐसा पूरे महानगर में ऐसा कार्यक्रम चल रहा है। हमारे महानगर के अध्यक्ष, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष, हमारे क्षेत्रीय पदाधिकारी, महानगर के सभी पदाधिकारी, सभी स्तर के कार्यकर्ता इस काम में पूर्ण रूपेण बड़ी तन्मयता के साथ में लगे। आगामी 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खाद्य कारखाना एवं एम्स का लोकार्पण किया जाएगा, जिसको लेकर कार्यक्रम स्थल पर कार्यकर्ता कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और लगातार तैयारियों में लगे हुए हैं। इस संबंध में क्षेत्रीय महामंत्री सहजानंद राय के नेतृत्व में कार्यक्रम स्थल पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। बैठक में सभी कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराते हुए जन जन के बीच जाकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की नीतियों को बताने के साथ ही उन्हें रैली में आमंत्रित करने की बात कही गई।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए क्षेत्रीय महामंत्री सहजानंद राय ने बताया, बेसिकली ये रैली एम्स और आकात कारखाने का लोकार्पण का कार्यक्रम है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने एक इस पूर्वांचल को बड़ी सौगात दी है, जिसको लेकर के एक कौतूहल है, आम जन में इसका उत्साह है। और उत्साह के कारण आपको पता होगा कि शिलान्यास के समय भी इस क्षेत्र की जनता साक्षी बनी थी, और जब लोकार्पण हो रहा है, सबका सपना साकार हो रहा है, तो लोगों में उत्साह दूना है। और उस कारण पूरा संगठन लग करके एक एक व्यक्ति को बीच में ये जन जागरण का अभियान चला, लोगों को पता है। इस नाते ये रैली अपने आप में एक ऐतिहासिक रैली होगी, और मेरा मानना है कि भूतो न भविष्यत इस तरह की अब कोई रैली होने वाली है, और न इतनी बड़ी रैली कोई करा पाएगा कोई राजनीतिक दल, क्योंकि जो पूर्वांचल वासियों का एक सपना था कि हमें एम्स, और विशेष तौर पे किसानों के लिए था कि हमारा खाद कारखाना बंद था, वो आज आपके बीच में लोकार्पण के रूप में उसको सरकार उनके सामने प्रस्तुत करने जा रही है, एक सौगात के रूप में देने जा रही है। इस कारण ये रैली एक अपने आप में अभूतपूर्व रैली होगी। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोल। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन, गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में विश्वविद्यालय के संवाद भवन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रशेखर के नेतृत्व में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उपाध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश कुमार, कनिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, महासचिव डॉक्टर शरद आनंद, संयुक्त मंत्री सतीश गौतम, कोषाध्यक्ष संतोष कुमार सहित बड़ी संख्या में एसोसिएशन से जुड़े हुए पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कन्हैया कुमार गौतम जी हैं। कन्हैया कुमार गौतम जी ने हमसे कहा था कि वो एक गीत गाना चाहते हैं, तो हम उनको चाहेंगे कि वो आके एक गीत हम लोगों के बीच प्रस्तुत करें। कन्हैया कुमार गौतम जी। लाइन से मैं आप लोगों के समक्ष कुछ बात रखना चाहता हूँ। हे भारत के अमर मसीहा बाबा साहब हमारा, ले लो न जन्म अब हमारा, ले लो न जन्म दोबारा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बताया, जो मुख्य कार्यक्रम है बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम संपादित किया जा रहा है। यह विशेष रूप से चाहे जयंती हो या परिनिर्वाण दिवस, जो महापुरुषों के मनाए जाते हैं, जो उनके सद्कार्य किए गए हैं उनको याद करना और उनके जो बताए गए रास्ते हैं
उनमें उन पर चलना होता है। विशेष रूप से बाबा साहब का जो कार्य है यह किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण समाज और राष्ट्र के लिए था। बाबा साहब अंबेडकर विशेष रूप से जो ग्राउंड रूट के व्यक्ति हैं उनको ऊपर उठाने का कार्य किया, नहीं तो जो क्योंकि बाबा साहब खुद निचले संवर्ग से आते थे और सब त्रासदियों को उन्होंने देखा था, उन त्रासदियों को कैसे दूर किया जाए उसको संविधान में उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया था। जनपद को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से जनपद की स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में सोमवार को जनपद के विभिन्न 219 CHC, PSC सहित जिला चिकित्सालय पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लेकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया 19 जगहों पर अभी वैक्सीनेशन चल रहा है। शाम तक वैक्सीनेशन साइट और खुल जाती है। अभी तक हमने 38,20,000 से ज़्यादा का टोटल डोज लगा चुके हैं। उसमें से 24,81,000 प्रथम डोज और 13,36,000 सेकंड डोज लग चुका है। अभी तक हमारे जनपद में 9 लाख के आसपास अभी फर्स्ट डोज से अभी वंचित हैं। तो जनता से अपील है कि जिन लोगों को भी अभी फर्स्ट डोज नहीं लगा है या उन लोगों को जिनको सेकंड डोज लग चुका है और ओवर ड्यू हो गए हैं, जिनका 84 दिन पूरा हो गया है कोविशील्ड का और कोवैक्सीन का 28 दिन पूरा हो गया है, वो लोग हमारे सेंटर पर आएँ। हमारे सभी अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों पर निःशुल्क कोविड वैक्सीनेशन चल रहा है। दवाओं की कोई कमी नहीं है। सभी लोग आएँ और अपना जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करा लें। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के मुख्य द्वार पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर इकाई द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर उनके चित्र पर पुष्प व माला पहनाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब का क्या संदेश, सुंदर स्वच्छ हमारा देश। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए ABVP के प्रांत अध्यक्ष प्रोफेसर सुषमा पांडे ने बताया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है विश्वविद्यालय के गेट पर। आप सभी को मैं ये भी बता दूं कि हमारे कुछ संगठन के कुछ राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, उसमें ये 6 दिसंबर भी बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के योगदानों को, जो उन्होंने एक स्वतंत्र और लोकतंत्र भारत को मजबूत नींव रखने के लिए
संविधान के निर्माण के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पे जिस तरीके का सपना भारत को निर्मित करने का देखा था, और वो आज वो पूरा होते हुए 75 वर्ष का भारत हो गया है। और उनके सभी योगदान को और एक समृद्ध समाज की वो स्थापना की संकल्पना रखते थे। उसी तरह का जीवन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पूरा संगठन जीता है। इसलिए आज उनके निर्माण दिवस पर हमने बहुत श्रद्धा और प्रेम के साथ उन्हें स्मरण कर रहे हैं, उनके योगदान को स्मरण कर रहे हैं, और उनके द्वारा जो जीवन भर वो जिस तरीके का जीवन जिए और जो संदेश वो स्वच्छता का, शिक्षा का और समृद्ध समाज की स्थापना का और एक सुदृढ़ लोकतंत्र की स्थापना का वो देखना चाहते थे, उस तरीके का सपना हमारा संगठन विद्यार्थियों के मध्य उन सभी विचारों को लेकर जाने की संकल्पना करता है। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने खाद बीज के वितरण को किसानों को आसानी से उपलब्ध कराए जाने को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर संबंधित अधिकारी को पत्र सौंपकर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। किसानों की समस्या हल करो, हल करो, हल करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक मिनट। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। एडीजी ने दी जानकारी, कहा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दृष्टिगत अभेद होगी सुरक्षा व्यवस्था। जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का दीवानी न्यायालय परिसर में 11 दिसंबर को होगा आयोजन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री के नेतृत्व में मलिन बस्ती में चलाया गया वृहद सफाई अभियान। रैली प्रभारी ने कार्यक्रम स्थल पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रैली को सफल बनाने के दिए मंत्र। डीडीयू SC/ST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 219 CHC, PSC व जिला चिकित्सालय पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। ABVP के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर किया श्रद्धा सुमन अर्पित। और महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने खाद्य वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने को लेकर किया प्रदर्शन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे हमें इजाजत। साईं प्रणाम।